नमस्कार दोस्तों, आपके सामने मैं एक सबसे लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही ज़रूरी है और इस पर शिक्षा विभाग को एक बार ध्यान भी देना चाहिए। क्योंकि अभी जो शिक्षक नियोजन हुआ है, जिसमें नवनियुक्त शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत दूर से आए हैं। चलिए, नौकरी बेरोज़गारी का आलम यह है कि वो कहीं से भी आकर के ज्वाइन करने को तैयार हो गए। पुरुष अभ्यर्थी तो थोड़े दिनों के लिए मान लिया जाए तो पुरुष अभ्यर्थी मैनेज भी कर लें, लेकिन महिला अभ्यर्थियों को जो अपने परिवार से दूर हैं, जो अपने माता पिता से दूर हैं, जो अपने बच्चों से दूर हैं और काफ़ी दूर आकर यहाँ पर वो ज्वाइन किए हैं। चूँकि उनकी इच्छा थी कि मैं शिक्षक के रूप में अपना योगदान दूँ और बच्चों को शिक्षित करूँ, और अपनी आवश्यकता भी थी, बेरोज़गारी से दूर निकलना था, बाहर निकलना था, इस वजह से उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन अगर शिक्षा विभाग इस बातों पे थोड़ा सा ध्यान दे तो सबकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक नियम है जो कि कुछ समय अवधि बिताने के बाद ही होता है, लेकिन अभी यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए और इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अगर नवनियुक्त शिक्षक जो हैं, जो ज्वाइन किए हैं, उनको भी मौका मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं तो उन्हें योगदान दे करके अपना सेवा देना ही है। यहाँ दे, चाहे अपने गृह जिला में दें, गृह प्रखंड में दें, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा उनके लिए भी और विभाग के लिए भी डाटा मैनेज करना आसान होगा। थोड़ा सा विभाग को मुश्किल आएगा, लेकिन ये चीज़ किया जाए तो एक बहुत बड़ी बात होगी, उनके लिए भी राहत की बात होगी। नवनियुक्त शिक्षकों से जुड़े समस्याओं और विभिन्न प्रखंडों में आए शिक्षकों के द्वारा जो विभिन्न बातें रखी गई हैं, उसके द्वारा एक अवलोकन करते हुए यहाँ पर एक बात प्रकाशित की गई है। समस्तीपुर का है ये एक, लेकिन इस तरह की समस्याएं पूरे बिहार में हैं। चूँकि इसमें जो इस बार व्यक्ति ज्वाइन किए हैं वो सिर्फ बिहार के दूसरे ज़िलों से ही नहीं आए हैं, दूसरे प्रखंडों से ही नहीं आए हैं, अपितु पूरे भारतवर्ष से हो सकते हैं। आप अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, साउथ इंडिया से भी हो सकता है, क्योंकि बेरोज़गारी इस स्तर तक है। तो ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन अब उन्हें यहाँ पर एकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि एक व्यवधान ये भी है कि अभी तक उनकी सैलरी भी शुरू नहीं हुई है। तो शिक्षा विभाग से विनम्र आग्रह है कि इन चीज़ों पर भी ध्यान देते हुए इस बातों को भी तरजीह दिया जाए, कुछ ऐसा नियम बनाया जाए जिसकी पालन करते हुए इनको भी, नवनियुक्त शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में मौका लगे। क्योंकि पहले से कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो सिस्टम बना हुआ है, जिसमें कि जून जुलाई में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है, जो प्रस्तावित है, जिसके आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के तहत जो भिन्न ज़िलों से आए हुए होंगे शिक्षक अपना योगदान दे रहे होंगे, वो इसमें ज्वाइन कर लेंगे और करने के बाद वो हो सकता है कि अपने गृह जिला में चले जाएंगे, उनका इंतज़ार का घड़ी ख़त्म होगा। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे शिक्षक, इसमें अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो अधिक से आधा से अधिक ऐसे शिक्षक होंगे जो डिफरेंट जगहों से आए हैं, जिनके लिए यहाँ चैलेंज है नौकरी करना, लेकिन फिर भी वो करेंगे क्योंकि उनकी एक ललक भी है, इनकी इच्छा भी है और उनका समय का मांग भी है। ठीक है, इन चीज़ों को देखते हुए अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो उनके लिए भी ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। अभी कई बार ये भी बोला जाता था कि 90 दिनों तक शिक्षकों को कोई छुट्टी नहीं दिया जाएगा, जबकि शिक्षक नियमावली में नियमानुसार छुट्टी की सारी बातें वर्णित हैं। अब किसी को अगर इस तरह की छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है तो क्या वो 90 दिन के अंदर ना ले सकता है? ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि छुट्टी का जो सिस्टम बनाया गया इसी चीज़ के लिए ना, कि उन्हें छुट्टी प्राप्त हो। इस 90 दिन के अंदर एक विशेष परिस्थिति में ये भी हो सकता है कि उन्हें छुट्टी मिले। कई जगहों पे अब हम देख रहे हैं कि जो वेतन की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें मास्टर डाटा फॉर्म भरना, ईपीएफ खाता खुलाने के लिए निर्देश, सेवा संपुष्टि का नाम, इन सभी के आधार पर भी शिक्षकों में भ्रम है। लेकिन इसके लिए मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाला है। अगर उस वीडियो को अगर अच्छे से आप देख लें तो किसी को भी अपने वेतन अपने खाते में लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ईपीएफ खाता भी खुल जाएगा उनका, मास्टर डाटा फॉर्म भी तैयार हो जाएगा और उनकी जो पदस्थापना विवरणी है वो भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो हमारे इसी चैनल पर एक वीडियो मैंने डाला है और उसे ज़रूर देखिए, जिससे कि आपके अंदर का सारा संशय दूर हो जाएगा और आपका सारा डाटा शिक्षा विभाग के पास बहुत अच्छे से पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर आपसे विदा लेना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी मांग को रखें और हो सकता है हमारे माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के दर्द को समझें और आपको अपने ज़िला में जाने के लिए का मौका देंगे। तो आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें और विभाग से इस चीज़ों का रिक्वेस्ट करते रहें और निश्चित आपके
समस्या पर, परेशानी पर ध्यान दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आपकी को शुभकामना देता हूं। आप अपना महत्वपूर्ण योगदान अपने विद्यालयों में अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करके दें। धन्यवाद।